दूसरों के प्रति कहीं ना कहीं रिव्यू हम देते रहते हैं, ये अच्छा ये बुरा, ये ऐसा ये वैसा, इसको ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा करना चाहिए। और यहाँ तक कि महाराज साहेब के प्रति भी, साधु संतों के प्रति भी हम रिव्यू दे देते हैं कि साधु संतों को भी जीवन में ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए। मुझे कई बार प्रतीत होता है कि भाई आपके जीवन में क्या है वो तो एक बार देख लो पहले। अभी हफ्ते भर पहले मुंबई से एक युवक आया मिलने के लिए, पास में बैठे थे, बातचीत चल रही थी। मुझे कहता है महाराज साहब ये संसार बड़ा विचित्र है, ये लोग कैसे हैं मुझे समझ में ही नहीं आता। बड़ा सरल और भद्रिक परिणामी युवक था। मैंने कहा क्या हो गया? महाराज साहब कैसे कैसे लोग ये संसार में, मेरी तो आंखें बंद हो जाती है कि क्या करूं ये संसार का। मैंने कहा हुआ क्या ये तो बता। महाराज साहब हम जो संघ में हैं वो संघ में एक ट्रस्टी है, वो कहीं ना कहीं संघ की कोई भी बात हो, मुंबई के कोई संघ की वो बात कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो उसने कहा कि संघ की कोई भी बात हो वो अड़िंगा लगा देते हैं। संघ में कोई भी गुरु भगवंत आवे वो परेशानी करने खड़े हो जाते हैं। महाराज साहब को ये करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनका जीवन ऐसा होना चाहिए, उनका जीवन वैसा होना चाहिए। और हमको लगता था कि बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, शायद कहते होंगे, हम सुनते भी थे। लेकिन महाराज साहब अभी हफ्ते भर पहले मैं कहीं मेरे फैमिली के साथ बाहर घूमने गया, रात का 10 साढ़े 10 बजे का समय था, और मैंने देखा कि जो ट्रस्टी वो संघ में आकर के अड़िंगा लगाते थे, महाराज साहब को ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, संघ में लोगों को ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। वो ट्रस्टी वहां 4-5 उनके फ्रेंड के साथ मिलकर के एक पान के गल्ले के ऊपर सिगरेट पी रहा था। महाराज साहब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो उपासना में जाकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है कि महाराज साहब को ऐसा करना चाहिए, वो खुद जाकर के रात्रि के समय में 10 बजे अपने फ्रेंडों के साथ मिलकर के सिगरेट पी रहा था। महाराज साहब यहां तक तो ठीक था, लेकिन उससे आगे बढ़कर के वही मुंबई में मैंने देखा कि वो कोई क्लब से बाहर निकल रहा था। महाराज साहब मुझे होता है कि क्या होगा इन लोगों का जो उपाश्रय में आकर के इतनी बड़ी ज्ञान की बात करते हैं कि संघ में ऐसा होना चाहिए, संघ में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके खुद के जीवन में क्या है उसने वो तो कभी देखा ही नहीं। और इसलिए मैं तो कई बार कहता हूं कि संसार के जितने भी ट्रस्टी है ना, उनको एक बार ये सोच लेना चाहिए कि हम ट्रस्टी होने लायक है या नहीं। जो परमात्मा का शासन और वो शासन के भीतर एक संघ को चलाना, एक समाज को चलाना, और संघ को चलाने के लिए आपके भीतर जो योग्यता होनी चाहिए, जो पात्रता होनी चाहिए, वो आपके भीतर है या नहीं, ये बहुत बड़ा सोचनीय प्रश्न आज के समय में है। कि हजारों लोग ट्रस्टी बनने के लिए लालायित है, उत्सुक है, हमको संघ का ट्रस्टी बनना है, हमको समाज में आगेवान बनना है, हमको समाज में आगे बढ़ना है, आगे आना है। लेकिन पहले अपने आप को देखो तो सही कि आप ट्रस्टी बनने लायक हो या नहीं। मैं तो कई बार कहता हूं कि जब तक आपकी आंखें सभी को समान दृष्टि से देखने के लिए लायक न बन जाए ना, तब तक आप ट्रस्टी बनने लायक नहीं। ट्रस्टी कौन? जिसकी दृष्टि एक समान हो सभी के लिए। संघ का छोटे से छोटा इंसान हो, एक छोटा इंसान हो जो संघ में पूरे साल में 100 रुपया भी नहीं खर्चता हो, और संघ का बड़े से बड़ा इंसान हो जो संघ में 1 करोड़ रुपया खर्चता हो, उसके दोनों के लिए उसकी दृष्टि एक समान होनी चाहिए। ट्रस्टी कौन? जिसकी दृष्टि सभी के लिए एक समान हो। एक ऐसा हो जो पापी से पापी इंसान हो, दुर्जन से दुर्जन हो, और दूसरा ऐसा हो जो आराधक हो, आराधना साधना करता हो, प्रतिदिन मंदिर में 2 घंटा पूजा के लिए लगाता हो। वो दोनों के लिए उसकी दृष्टि एक समान होनी चाहिए, क्योंकि वो कोई पद के ऊपर बैठा हुआ है। और मैं तो कहता हूं कि आपकी कोई गरिमा हो या ना हो, लेकिन पद की गरिमा जरूर होती है। चाहे साधु हो, चाहे संघ का सदस्य हो, सभी के लिए एक समान दृष्टि। अरे हमारे गुरु प्रेम तो हमको ये सिखा करके गए हैं, हमारे जितने भी गुरु भक्त हैं सभी को गुरु प्रेम ये सिखा करके गए हैं कि जीवन में ये उपयोग जरूर रखना, ये ध्यान जरूर रखना कि तुमको ये नहीं देखना कि सामने वाला साधु कौन से पंथ का है, कौन से गच्छ का है, कौन से समाज का है, कौन से समुदाय का है, ये नहीं देखना। श्वेत वस्त्र आपके लिए वंदनीय है, ये सोच करके ही जीवन में आगे बढ़ना। आप ट्रस्टी बन जाओ और आपका दृष्टि भेद हो,
कोई गुरु भगवंत के लिए प्रेम हो, कोई गुरु भगवंत के लिए द्वेष हो, ये जरा भी नहीं हो सकता। आप ट्रस्टी बनने लायक नहीं हो। इसीलिए मैं तो कहता हूं कि जीवन में समझ लेना, जो भी अपने आप को ये सोचता हो कि मुझे संघ का ट्रस्टी बनना है, मुझे समाज का ट्रस्टी बनना है, या तो ट्रस्टी बनकर बैठे हुए हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए कि जब तक आपकी दृष्टि एक नहीं हो जाती तब तक आप ट्रस्टी बनने लायक नहीं। रिसर्च बाद में करे, रिव्यू पहले करे। मेरा जीवन कहां जा रहा है, मेरे जीवन में क्या है। मेरे जीवन में, मैं तो 2 साल पहले की बात आपको बताऊं, मुंबई में ग्वालिया टैंक जैन संघ है और वह ग्वालिया टैंक जैन संघ ने 13 नियम कानून बनाए कि ये संघ में ट्रस्टी कौन बन सकता है। जो 13 नियम कानून का जो अमल कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, वो ही ट्रस्टी बन सकता है। जो रात्रि भोजन न करता हो, जो कंदमूल न खाता हो, जिसके जीवन में सिगरेट, दारू, तंबाकू जैसे कोई भी व्यसन न हो, वो ट्रस्टी बन सकता है। जो संघ के प्रति वफादार हो, जो गुरुओं के प्रति वफादार हो, जो समाज के प्रति वफादार हो, जो कभी किसी की निंदा ना करता हो, जो हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चलता हो, वो ट्रस्टी बन सकता है। नेगेटिव माइंड वाले ट्रस्टी बन जाए ना तो संघ का सत्यानाश कर देते हैं। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, बराबर समझना, आप यदि ट्रस्टी है तो एक बार जरूर सोच लेना कि क्या मैं ट्रस्टी बनने लायक हूं। रिव्यू नहीं, रिसर्च। और रिव्यू करना बहुत सरल है। एक दिन में हम आदमी के ऊपर मार्क्स रख देते हैं, ये इतने में है, इसमें अच्छा है, ये बुरा है। लेकिन खुद को संभालना, खुद को देखना, खुद को जानना और खुद का रिसर्च करना सबसे कठिन काम यह संसार में है। बराबर समझ लेना। प्रेम, भक्ति, आराधना, प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।